सुबह ठीक 9 बजे हाईकोर्ट की वकील कविता शर्मा अपने घर से स्कूटर निकालकर ऑफिस जा रही थीं। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उनके साधारण कपड़े और शांत चेहरा देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि हाईकोर्ट की मशहूर, ईमानदार और दबंग वकील हैं। बाजार पार करके जब वे आगे बढ़ीं, तो उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां कुछ पुलिसकर्मी गाड़ियां चेक कर रहे थे। उसी चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर रवि कुमार मौजूद थे। कविता जैसे ही चेक पोस्ट के पास पहुंची, रवि ने लाठी से इशारा करके उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत स्कूटर को साइड में खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर रवि गुस्से में बोला, ओ मैडम, कहां जा रही हो? हेलमेट भी नहीं पहना और स्कूटर इतनी तेज चला रही हो। अब तो चालान काटना ही पड़ेगा। कविता शांत स्वर में जवाब दी, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मैं सिर्फ 20 किलोमीटर स्पीड में चला रही थी। हेलमेट न पहनना मेरी जल्दबाजी में भूल हो गई, ये मेरी गलती है। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं कि आप चालान काटें। यह सुनकर इंस्पेक्टर रवि गुस्से से फट पड़ा और अचानक जोर से कविता के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कविता थोड़ा डगमगा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। रवि और गुस्से में बोला, क्या रास्ता तुम्हारे बाप का है कि जब मन करे स्कूटर लेकर निकल पड़ी हो? हेलमेट नहीं, ऊपर से मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो अभी अंदर डाल दूंगा। तू मुझे नहीं जानती। कविता गहरी सांस लेकर बोली, सर, हेलमेट न पहनना मेरी गलती थी, मैं मानती हूं, लेकिन अगली बार से जरूर पहनूंगी। अब मुझे जाने दें, मेरे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। रवि और बदतमीजी से बोला, ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही हो। कह रही हो ऑफिस जा रही हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। शायद किसी के घर काम करने जा रही हो और हमारे सामने नाटक कर रही हो। ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो अभी 2-4 थप्पड़ और मारकर हवालात में डाल दूंगा, समझी? जल्दी 5,000 रुपये दे, नहीं तो स्कूटर भी जाएगा और तुम भी। ये सुनकर कविता हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा, सर, हेलमेट का चालान तो सिर्फ 1,000 रुपये का होता है, उससे ज्यादा नहीं। आप 5,000 कैसे मांग रहे हैं? कानून तोड़े नहीं? यह सुनकर इंस्पेक्टर और गुस्से में आ गया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? चुपचाप जो कहा वही कर, नहीं तो तेरा बचना मुश्किल है। मजबूरी में कविता ने 5,000 रुपये दे दिए। वे वहां से चली गईं, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस इंस्पेक्टर ने मुझे मारा, अपमान किया और गैर कानूनी चालान काटा। अब इसे सस्पेंड करवाना बहुत जरूरी है। अगले दिन कविता ने तय किया कि वे इंस्पेक्टर रवि कुमार का पर्दाफाश करेंगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। उन्होंने सोचा, रवि को रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसके लिए उन्होंने चेहरा छिपाने के लिए काला बुर्का पहना और अपनी स्कूटर में एक छिपा कैमरा लगा लिया। सुबह के समय वे फिर उसी बाजार की ओर गईं, जहां रवि रोज चालान काटता था। जैसे ही वे चेकपोस्ट के पास पहुंची, रवि ने फिर हाथ उठाकर उन्हें रोक लिया। रवि तिरस्कार के स्वर में बोला, ओ मैडम, इतनी तेजी से कहां जा रही हो? तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है। अब जल्दी से 2,000 रुपये निकालो, चालान काट रहा हूं। कविता शांत स्वर में बोली, सर, मैं तेज नहीं चला रही थी, सिर्फ 20 किलोमीटर स्पीड में थी। यह कोई नियम तोड़ना नहीं है। मैंने हेलमेट भी पहना है और मेरे सभी कागजात पूरे हैं। फिर आप किस आधार पर चालान काटेंगे? मैं चालान नहीं दूंगी। कविता ने तुरंत अपने सभी कागजात दिखा दिए, जिसमें कोई गलती नहीं थी। फिर भी इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जल्दी 2,000 रुपये दो, नहीं तो जेल जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी। मेरी बात समझ लो। यह कहकर उसने फिर कविता के गाल पर एक थप्पड़ मारा। कविता मन ही मन सोच रही थी, अब तो इसे सस्पेंड करवाना आसान हो जाएगा, क्योंकि सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। इसे पता भी नहीं कि उसकी हरकतों का सारा सबूत अब मेरे पास है। आज इसका बचना मुश्किल है। रवि और गुस्से में चिल्लाया, रास्ता क्या तुम्हारे बाप का है? इतनी स्पीड में स्कूटर चला रही हो, ऊपर से हमारे साथ तर्क कर रही हो और चालान देने से मना कर रही हो। अब मैं दिखाऊंगा कानून क्या होता है। स्थिति को और खराब न करने के लिए कविता ने मजबूरी में 2,000 रुपये दे दिए और वहां से चली गई। ऑफिस पहुंचकर
उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। वहां सब कुछ साफ दिख और सुनाई दे रहा था। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब मेरे पास पक्का सबूत है, इस इंस्पेक्टर को बेनकाब करना ही होगा। उन्होंने तुरंत एएसपी अनिल जोशी के ऑफिस में जाकर पूरी वीडियो दिखाई और घटना की व्याख्या की। वीडियो देखकर एसपी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और कहा, अब और नहीं। यह इंस्पेक्टर सिर्फ भ्रष्ट नहीं, हमारे पूरे विभाग को कलंकित कर रहा है। यह साधारण नागरिकों के साथ अपराध कर रहा है। ऐसे पुलिसकर्मी रहने से जनता का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। कविता दृढ़ स्वर में बोली, सर, अब सबूत आपके सामने है, अब कार्रवाई जरूरी है। एसपी अनिल जोशी ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर रवि कुमार के सस्पेंशन का पत्र तैयार करो। ऑफिस का माहौल अचानक गंभीर हो गया। स्टाफ ने जल्दी से कागज तैयार करना शुरू कर दिया। कविता ने राहत की सांस ली। उनके मन में यही सोच थी कि अब न्याय मिलेगा और कोई नन्हा इंसान अब इसकी वजह से परेशान नहीं होगा। कुछ देर में सस्पेंशन का पत्र तैयार हो गया। एसपी अनिल जोशी ने उसे हाथ में लेकर कहा, यह पत्र अब कोर्ट में जाएगा, वहां से अंतिम आदेश होगा। कविता हल्की मुस्कान के साथ जान गई कि न्याय का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन जीत उसी की होगी। वे एसपी के ऑफिस से निकलकर दृढ़ संकल्प लिया कि यह लड़ाई आखिरी तक चलेगी। अब न्याय सुनिश्चित होगा। सस्पेंशन का पत्र तैयार हो गया था, लेकिन अंतिम आदेश हाई कोर्ट से आना था और संयोगवश कविता खुद हाई कोर्ट की वकील थी। 2 दिन बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया के कैमरे मौजूद थे, क्योंकि यह मामला तब चर्चा का केंद्र बन गया था। एक वकील बनाम एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर। जज कोर्ट रूम में प्रवेश करते ही घोषणा की, मामला नंबर 555, एडवोकेट कविता शर्मा बनाम इंस्पेक्टर रवि कुमार। कविता सम्मान के साथ खड़ी होकर बोली, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ मेरे साथ दुर्व्यवहार का नहीं है, यह हर नागरिक की लड़ाई है जो पुलिस की छाया में भ्रष्टाचार और अन्याय सहता है। मैं कोर्ट के सामने पक्का सबूत पेश करना चाहती हूं। सबसे पहले कविता ने वह वीडियो पेश किया जिसमें रवि ने सड़क पर बिना कारण चालान काटा और थप्पड़ मारा। वीडियो देखकर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा वीडियो चलाया गया जिसमें हेलमेट और कागजात सही होने के बावजूद रवि ने 2000 रुपये वसूले और फिर थप्पड़ मारा। अब कोई नन्हा इंसान इसकी वजह से परेशान नहीं होगा। अंत में तीसरी रिकॉर्डिंग दिखाई गई जिसमें थाने के अंदर रिश्वत की मांग और थप्पड़ मारने का फुटेज था। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट रूम उत्साह से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे बार बार फुटेज की ओर मुड़ रहे थे। फिर एसपी अनिल जोशी गवाह के तौर पर कटघरे में आए। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैंने खुद वीडियो देखा और सबूत जांचे हैं। सत्य यह है कि इंस्पेक्टर रवि कुमार ने अपनी पद का दुरुपयोग किया, रिश्वत ली, झूठा चालान काटा और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। मेरे विभाग में ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं उसके सस्पेंशन की सिफारिश करता हूं। इसके बाद कुछ स्थानीय लोग भी गवाही देने आए। एक ऑटो रिक्शा चालक ने कहा, माय लॉर्ड, इस इंस्पेक्टर ने मुझसे बिना कारण 3000 रुपये लिए। जब मैंने आपत्ति जताई तो मुझे धमकी दी। एक दुकानदार ने कहा, हमारी इलाके में यह नियमित रूप से लोगों से पैसे वसूलता था, कोई साहस करके शिकायत नहीं कर पाता था। इसके बाद रवि ने अपनी सफाई में खड़ा होकर कहा, माय लॉर्ड, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। यह महिला वकील है, इसलिए उसने मुझे फंसाने के लिए नकली सबूत जुटाए हैं। पुलिस का काम नियम लागू करना है और मैंने वही किया। जज गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि रिश्वत लेना, थप्पड़ मारना और साधारण लोगों को गाली देना आपकी ड्यूटी का हिस्सा है? रवि चुप हो गया। सभी तर्क और सबूत सुनने के बाद जज ने घोषणा की, कोर्ट के सामने पर्याप्त और मजबूत सबूत हैं कि इंस्पेक्टर रवि कुमार ने अपनी पद का दुरुपयोग किया। उसने साधारण लोगों से बिना कारण पैसे वसूले, रिश्वत मांगी और जनता के सामने व थाने में एक महिला वकील के साथ मारपीट की। यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि पुलिस विभाग के लिए भी कलंक है। इसीलिए कोर्ट निर्देश देती है कि इंस्पेक्टर रवि कुमार को तुरंत सस्पेंड किया जाए। भ्रष्टाचार और मारपीट के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो मामला दर्ज करे।
अगली सुनवाई तक उसे न्यायिक हिरासत में रखा जाए। राय सुनते ही कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में फैला दिया। भ्रष्ट इंस्पेक्टर रवि कुमार सस्पेंड, हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। कविता के चेहरे पर राहत की मुस्कान खिल गई। वे जानती थीं कि यह सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि हजारों साधारण लोगों की जीत है, जो रोजाना इस तरह के भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त एक वृद्धा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, ईश्वर तुझे आशीर्वाद दे, तूने हमारे लिए न्याय लाया है। कविता भावुक हो गई। उन्होंने मन में संकल्प लिया, मेरी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे, मैं उनके खिलाफ खड़ी रहूंगी। यह एक सच्चे वकील का धर्म है। इंस्पेक्टर रवि कुमार का सस्पेंशन सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी की हार नहीं, बल्कि जनता के अधिकार और न्याय की बड़ी जीत है। और कविता शर्मा सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि सत्य और न्याय का प्रतीक बन गई।